वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। इसके पक्ष में 288 मत पड़े हैं, जबकि इसके विपक्ष में 232 मत पड़े हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बिल को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये तमाम लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की तरफ से ये बिल अब लोकसभा में पेश किया गया था, लोकसभा में बिल पास हो चुका है, आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एनयू खान। एनयू जी, ये बताइए कि सरकार की तरफ से लोकसभा में वक्फ संशोधन 2024 को बिल को पेश किया गया था, उसे पास कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है लगातार मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिशें कर रही है, और ना सिर्फ कोशिशें कर रही है बल्कि उसमें कामयाब भी हो रही है। और ये मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में दखल है, क्योंकि जो वक्फ है वो मुस्लिम समाज के लगभग 90% लोगों की दी हुई ज़मीनें हैं। वक्फ में वक्फ की संपत्ति जो है अधिकतर मुस्लिम समाज की संपत्ति है, और वक्फ जो है अल्लाह की राह में होता है, यानी अल्लाह की राह में दान दिया जाता है, और वो दान दी हुई संपत्तियां हैं, और सरकार उनमें दखलंदाजी कर हड़पना चाहती है। सरकार की नीयत में खोट है। और आज मैं सारे देश के सांसदों से, माननीय सांसदों से अपील करना चाहूँगा कि राज्यसभा में इस विधेयक को गिराने का काम करें। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सभी समाज को इस देश की आज़ादी के बाद जो अधिकार दिए थे, जो हक दिए थे कि अपने अपने धार्मिक मामलों को अपने हिसाब से लोग चला सकें, उसमें सरकार ज़बरदस्ती संशोधन कर जो है दखलंदाजी करने का प्रयास कर रही है। सरकार का ये आरोप है कि वक्फ बोर्ड जो है मनमानी कर रहा था। कई जगह पर ऐसी जगहों पे भी वक्फ बोर्ड दावा कर दे रहा था जो कि उसकी नहीं थी। देखिए, सरकार ने 2013 में भी जो आवश्यक और ज़रूरी थे वो संशोधन किए थे, और मेरे हिसाब से वो संशोधन पर्याप्त थे, और उसके बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि आपस में फूट डालना, ज़मीनों पर जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको हड़पना, उन पर कब्ज़े कराना, और इससे जो है इसमें जो है दूसरे धर्मों के लोगों को भी इसमें दखलंदाजी बढ़ेगी। उसमें अधिकारी दूसरे धर्मों के या दूसरे धर्मों के लोग भी रहेंगे जो सरकार द्वारा प्रावधान किए गए हैं, और इससे जो है मुस्लिम समाज काफ़ी आहत है, क्योंकि सरकार जो है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा देती है, उस पर सरकार कहीं भी खरी नहीं उतर रही है। मुसलमानों को लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार कहती है हम राशन दे रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं, तुम खुशी से थोड़ी दे रहे हो, तुम्हारा बस चले तुम वो भी नहीं दोगे। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, तुम उस अधिकार के तहत हमें मजबूरी में दे रहे हो। जैसे कि मैंने अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों के और तमाम सम्मानित सांसदों के बयान देखे कल लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि पहले तो ये राज्यसभा में गिरेगा, और यदि राज्यसभा से भी पारित हुआ तो इसमें समाज के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार के इस बिल का विरोध करेंगे। जो हमारे पास न्याय की पाने की व्यवस्थाएं हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। मुस्लिम कौम बहुत सहनशील है, और सहनशीलता से जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको सहन कर रहे हैं, और इसको जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा, ऐसे संकेत मिले हैं, और इस लड़ाई को एंड तक लड़ा जाएगा। आपने सुना कि इन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को अब लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है, राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में कल मंजूरी मिल गई देर रात, और अब राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं बिल को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बिल का पूर्णतः विरोध करता हूँ, और ये सीधे सीधे मनमानी है, अधिकारों का हनन है। जो एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसका हनन है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें सर्वधर्म के लोग रखे जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है उसमें किसी अन्य धर्म का व्यक्ति उसमें दान नहीं कर सकता। तो ये आपका दोगला चरित्र है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि उस बोर्ड में सभी धर्म के लोग होने चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उस के वक्फ पे जो है किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है उसमें किसी भी तरीके से अपनी ज़मीन या संपत्ति दान नहीं कर सकता। तो ये दोगली रणनीति है, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने साम दाम दंड भेद अपना कर इसको लोकसभा में पास तो करा लिया है,
लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में पूरी तरीके से धराशायी होगा। ये सीधे सीधे निरंकुशता पर आ चुके हैं। और जिस तरीके से टीडीपी, लोजपा या जो नीतीश कुमार जी ने इसका समर्थन किया है, भविष्य में ये लोग इस चीज़ का नुकसान उठाएंगे। मुस्लिम समुदाय इनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट है और पूरी तरीके से इनका विरोध करता है और आने वाले चुनाव में इन्हें इसका फल मिलेगा। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने लोकसभा में बिल को जो है पूरा समय दिया, लगभग 14 घंटे बहस के बाद ये बिल लोकसभा में पास हुआ है। उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार ने निरंकुशता दिखाई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आप इनसे पूछिए कि शिक्षा पर आपका बजट कितना है। पहले 7% था, अब इन्होंने 6% कर दिया। आप इनसे पूछिए नौकरियाँ कहाँ हैं? कुछ नहीं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटना जानते हैं, ध्यान भटकाना जानते हैं। आज मुसलमानों की बारी है, कल किसी दूसरे संप्रदाय की बारी आएगी। ये नेता किसी के सगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हम एक दूसरे की बर्बादियों पर खुश हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर्व समाज को इसमें आगे आना चाहिए और आगे के विरोध करना चाहिए। चलिए, इन्होंने भी एक बड़ी बात कही कि सर्व समाज को इसमें आगे आना चाहिए और आगे आके विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये आज मुस्लिम समुदाय के साथ हुआ है, कल अन्य समुदाय के साथ होगा। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस है। फिरदौस जी, ये बताइए, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। उसके पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। आज राज्यसभा में बिल पेश होना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एक मंजर भोपाली साहब का एक शेर है, मैं उसके साथ अपनी बात को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। जिस तरीके से आपने ये कहा कि 288 पक्ष में पड़े और 235 विपक्ष में पड़े, तो बहुत ही खुशी की बात है कि जो काम ये करना चाह रहे हैं, देश को बांटने का काम करना चाह रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, एक तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो करना चाह रहे हैं, वो संसद में बिल्कुल भी नहीं दिखा। ये कमज़ोर दिखे। 288 इनको नहीं मिलने थे। जिस तरीके से ये पहले तानाशाही कर रहे थे, वो कमज़ोर हुई है और ये जीत संविधान की जीत है। आपने कहा कि वक्फ है दान दी हुई ज़मीन। ये हमारे बड़े भाई अभी अनू खान साहब कह रहे थे कि 90% नहीं, 100% मुस्लिम लोगों ने ये ज़मीनें दान दी हैं। ये किसी खास व्यक्ति ने दान नहीं दी है, ये मुस्लिमों की संपत्ति है, मुस्लिमों ने दान दी है और ये अल्लाह के नाम पे, ये अल्लाह की ज़मीन है, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप ये देखिए इस वक्फ बोर्ड के बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये वक्फ बोर्ड बिल की ज़रूरत इनको इसलिए पड़ी क्योंकि ये देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दे हैं रोज़गार है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, खुशहाली है, बदहाली है। इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा है, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है कि किस तरीके से जो बेचारे हमारे जो इन्होंने शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा दिया है। आदमी बच्चा पढ़ लिख रहा नहीं है, उसको सोचने की शक्ति इन्होंने ख़त्म कर दी है। मोबाइल दे दिया है। हमारे अंबानी जी और अडानी जी जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने ये मोबाइल दे दिया है, इसमें नेट फ्री कर दिया है। पूरा दिन बंदा रील देख रहा है, जिसको जो पसंद है उसके मोबाइल में वो आ रहा है। अब वो देख रहा है कि भैया हिंदू मुसलमान पसंद है तो वो हिंदू मुसलमान आ रहा है। तो उन्होंने बंदे को बिजी कर दिया, उसको सोचने समझने की उसकी शक्तियाँ ख़त्म कर दी हैं। जो ये चाह रहे हैं, जिस लाइन पर चलाना चाह रहे हैं, उस लाइन पर लोग चल रहे हैं। अब आप देखिए रोज़गार का स्तर कहाँ है, हम रोज़गार में कहाँ खड़े हैं। अगर आपको कानून लाना था तो कानून आप ये लाते। अगर आप हिंदुओं के हितैषी हैं, हम कहते नहीं है मुस्लिमों के हितैषी, अगर आप हिंदुओं के हितैषी हैं तो आप कानून ये लाते कि अगर हाई स्कूल पास अगर कोई लड़का हो गया, हाई स्कूल पास अगर कोई बच्चा हो गया तो उसको हम नौकरी देंगे। ये नौकरी का अधिकार देने का कानून लाते आप। अभी आपने संविधान की बात करी। सरकार का ये आरोप है कि वक्फ बोर्ड जैसे पहले कोई भी ज़मीन किसी की वक्फ में चली जाती थी तो वो कोर्ट नहीं जा पाता था, लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से संशोधन किया इसके बाद वो कोर्ट जा सकता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और आपका चैनल लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, ये उनकी भ्रांतियाँ दूर होंगी। आप ये बताइए, अगर मैंने ये मोबाइल आपको दान कर दिया, मैं इसको क्यों लूँगा भाई? मैं तो दान कर दिया ना स्वेच्छा से। आपने छीना थोड़ी है। दान का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है दान, और दान का मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छा से कोई चीज़ किसी को देना। जब मैंने ये ज़मीन दान कर दी, अल्लाह की राह में दे दी,
तो मैं फिर कोर्ट में क्यों जाऊँगा? मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैंने दे दी। तो ये इसमें तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पे क्या है, अगर मैंने कोई ज़मीन दान कर दी और उसको 100 साल 150 साल हो गए और कोई इस पर अपना दावा ठोकता है, तो वो वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जा सकता था, वहीं अपना दावा पेश कर सकता और वहीं से उसका न्याय होता था। लेकिन अब ये क्या लेकर आ रहे हैं कि अब वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में वो जाएगा और वहाँ उसको न्याय नहीं मिलता है, उसके पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो वो डीएम साहब के पास जाएगा, डीएम साहब सुनेंगे, डीएम साहब क्या फैसला देंगे, डीएम साहब से उसके पक्ष में नहीं आया तो वो जिला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये मामला फंस जाएगा। आप जो वक्फ की ज़मीन है जिससे कि मुस्लिमों के हितेश का काम होगा या देश के हित का काम होगा, उस काम को रोकने का आप काम करेंगे। सरकार का ये भी कहना है कि हमने महिलाओं को अधिकार देने के लिए वक्फ बोर्ड में जगह दी है, 2 सदस्य जो हैं महिलाएं परमानेंट नियुक्त रहेंगी, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, महिलाएं तो रहती हैं, आप यही तो भ्रांतियां फैला रहे हैं। महिलाएं 2 हैं, ऐसा नहीं है। 7 थे, आपने घटा के 5 कर दिए। हमारा तो 7 का पैनल था, आप घटा के 5 कर रहे हो। 2 महिलाएं उसमें थी जहां रहती हैं। अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपके कौन है यहाँ पर? भाजपा के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपके क्या नाम उनका? सादाब शम्स जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं भाई? वक्फ बोर्ड की जमीनें क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्यों कानून लाने की जरूरत पड़ रही है उन्हें? क्या कर रहे हैं वो? अगर नहीं कर पा रहे तो त्यागपत्र दें अपने पद से। शादाब शम्स ने भी एक आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने नाम धोखे से कर लिया था। उस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट भी गए थे, उस पर आपका क्या कहना है? वो हाई कोर्ट क्यों गए जब वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोर्ट है? आप 10 साल से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो जगह जगह बुलडोजर चला रहे हैं। अरे अगर पूर्व सांसद हैं तो उनकी ज़मीन आपसे लीजिए ना, वक्फ बोर्ड के नाम कीजिए। आपको इसलिए तो बिठा गया वक्फ बोर्ड में कि भाई आप जो हमारी संपत्तियां वक्फ की, जो अल्लाह की जो संपत्ति है, जो किसी ने अगर कब्जा कर रखा है, तो उस ज़मीन को वापस लाने के लिए, मुस्लिमों का विकास करने के लिए, वक्फ का विकास करने के लिए, वक्फ की जो ज़मीन अगर कोई छीण गीण किसी ने कर रखी है तो उसको अपने कब्जे में, वक्फ के कब्जे में कराने के लिए कर रखा है ना। तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तो लीजिए ना। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अंसारी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। आज इस बिल को राज्यसभा में पास किया जाएगा। अगर आम मुसलमान की बात की जाए तो आम मुसलमान क्या सोचता है इसको लेकर? आम मुसलमान यही सोचता है कि ये काला बिल है हमारे लिए, और ये मोदी सरकार ने अभी जो रमज़ानों में सौगाते मोदी जो एक किट बांटी गई थी, तो मैं तो मोदी जी से कहता हूँ कि आप ये वक्फ बिल और सबके चक्कर में पड़े। आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो सौगाते यूनिवर्सिटी दीजिए, सौगाते मुस्लिम रोज़गार दीजिए। आपने इस वक्फ में इसमें संशोधन करके सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये मुसलमानों को परेशान करने की, जो 2014 से जब से भाजपा सरकार आई है, तो मुसलमानों को कैसे परेशान करा जाए, कैसे उलझाया जाए, NRC CA ये सब चीज़ें करके बस इसमें देश को उलझा के रख दिया है। और देखिए आप, आज हमारा देश एक गंगा जमुना तहजीबी के उससे आने आता था, लेकिन ये इनको हजम नहीं हो रहा है। इनको जो कैसे नफरत फैलानी है देश में। आप कल देखा आपने सांसद में से क्या सिर्फ मुस्लिम सांसद क्या इसके विरोध में थे? हमारे सरदार भाई भी इसके विरोध में थे, हमारे हिंदू भाई भी इसके विरोध में थे। तो ये एक देखा जाए मोदी सरकार की बहुत बड़ी ये हार है कि आज जो है हमारे साथ में, मुस्लिमों के साथ में काफ़ी सांसद खड़े हैं। क्योंकि क्यों खड़े हैं वो? उन्हें मालूम है कि इनके साथ ये गलत हो रहा है, इनका, और ये विरोध के लायक है ये बिल। और आप अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति से मुस्लिम समाज का भला हो रहा था तो अब तक क्यों नहीं भला हुआ उनका? क्यों बराबर भला हो रहा है? और आप जब मंत्री बन गए तो आपके हाथ में है, तो आपने क्या भला कर दिया फिर? ठीक है, जैसे अभी आपने एक हमारे इससे पहले वक्ता थे हमारे फिरदौस सरवानी जी, आपने उनसे पता करा कि उत्तराखंड के जो शादाब शम्स जो अध्यक्ष हैं कि वो हाई कोर्ट गए हैं कि वो ज़मीन कब्जा कर ली है। अरे तो फिर भाई आपको अध्यक्ष बनाया गया है, आपको किस लिए बनाया गया है? आपकी सरकार है, जगह जगह बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। आप एक अवैध नाम देकर सब काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उसके सांसद का घर क्यों नहीं तोड़ा आपने? आप जाते, आपकी तो चली रही है, सरकार है, और बढ़िया तरीके से आप मीडिया भी सब लोग जानते ही हैं कि क्या चल रहा है आजकल कि अवैध के नाम पर। वैसे करिए फिर, आप भी निकालो ज़मीन, करो भला। और वक्फ का मतलब होता है डोनेट करना, दान करना, कि अल्लाह के नाम पे हमने दे दिया। ठीक है, तो उसमें ज़रूरत क्या है ये सब चीज़ करने की? इस टाइम हमारे भारत देश को ज़रूरत है रोज़गार की, यूनिवर्सिटीज़ की है। आप इसमें मुस्लिम के इतने हितैषी हैं, तो आप जो है जब आप देखिए कि क्या रेशियो चल रहा है स्टडी का, आप उस पर काम करिए। आप जब हमारा भला चाहते हैं तो हमारी जो महिलाओं के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाइए, जिसमें हमारी जो है हमारे धर्म की जो है लड़कियां पढ़ सकें।
रेस्क्यू हमारा कम है ना स्टडी में, इस पे काम करिए हमारे लिए। अब ये वक्फ बोर्ड से इसको लाने से इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तुष्टिकल की राजनीति है, देश में नफरत फैलाने की पूरी ये तैयारियां चल रही हैं। और इस काले कानून का हम पूरा विरोध करते हैं। और कल रात 1:56 पे इमरान मसूद जी ने क्या बयान है कि अगर हमारा ये अब यहाँ से हमारा नहीं बनता है काम तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे हम। तो आपने सुना कि बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग थे। सभी लोगों का ये कहना था कि ये काला कानून है, इस कानून को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस कानून की लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।